हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ रूल 4। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट का हमें रूल 4 यूज करना है, जो कहता है कि यदि कोई नंबर जो है वो डिवाइड में है, उसकी पावर डिफरेंट है मगर नंबर सेम है, तो उनकी पावर को हम माइनस करते हैं। मतलब ये है, जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे ए की पावर है m और इसके डिवाइड में है a की पावर n। तो अकॉर्डिंग टू रूल 4 ये क्या हो जाता है, a की पावर हो जाता है m माइनस n, डिनोमिनेटर से ये हट जाता है और इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो ये रूल है, रूल नंबर 4। इसी को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 6 पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 पावर 3। तो ये डिवाइड है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब। अब यहाँ पे हम रूल 4 अप्लाई करते हैं तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 6 की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा ये, और 5 माइनस 3 2 होता है, तो ये बन गया 6 स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए वैसा है, 27 पावर 8 डिवाइडेड बाय 27 पावर 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 27 पावर 8, इसके अपॉन में हम लिखेंगे 27 पावर 2। नाउ अब इनकी पावर हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 27 पावर 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 27, और इसकी पावर अब हो जाएगी 6। तो ये इसका आंसर हुआ। अब अगला देखिए 13 की पावर m डिवाइडेड बाय 13 की पावर n। तो इसको भी पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, 13 पावर m अपॉन में आ जाएगा 13 पावर n। अब इसमें माइनस हो जाएगी इनकी पावर, तो ये बन जाएगा 13 पावर m माइनस n। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है mn पावर 7 डिवाइडेड बाय mn पावर 2। तो यहाँ पे देखिए m और n जो दो वेरिएबल है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इसको हमें ऐसे ही लिखना है। हम लिखेंगे mn इसकी पावर 7 डिवाइडेड बाय mn, और इसकी पावर हो जाएगी 2। नाउ अगले स्टेप में इनकी पावर हम माइनस करेंगे, यानी 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 होता है 5, तो ये बन जाएगा mn की पावर 5। लास्ट में है x11 डिवाइडेड बाय x4। तो यहाँ हम लिखेंगे x11 अपॉन x4। अब इनकी हम करेंगे पावर माइनस, तो 11 माइनस 4। तो 11 माइनस 4 होता है 7, तो ये बन गया x की पावर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ लिखा है प्रूव द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें है 6 पावर 5 अपॉन 6 पावर 4 इक्वल टू 6। हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम जब भी प्रूफ होता है, आप किसी भी एक साइड लेंगे इक्वेशन का, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, और लेफ्ट हैंड साइड है 6 पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 पावर 4। अब यहाँ पे हम एक्सपोनेंट का रूल नंबर 4 यूज करेंगे, तो यहाँ पावर माइनस हो जाएगा, तो 6 पावर 5 माइनस 4। नाउ 5 माइनस 4 1 होता है, तो ये बन गया 6 की पावर 1। अब जो 6 की पावर 1 है, हम 1 को जनरली लिखते नहीं, केवल 6 भी लिखेंगे तो ये चलेगा। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा RHS के बराबर। RHS में देखिए 6 है, तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा, p पावर 9 डिवाइडेड बाय p पावर 4 इज इक्वल टू p पावर 5। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले लेंगे LHS। LHS है हमारा p पावर 9 डिवाइडेड बाय p पावर 4। अब यहाँ पे हम रूल नंबर 4 अप्लाई करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी p पावर 9 माइनस 4। तो ये बन गया p की पावर 5। तो ये हमारा हो गया RHS के बराबर, यानी इस क्वेश्चन में हमारा जो LHS है इज इक्वल टू RHS, hence proof। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 पावर 2m अपॉन 16 पावर m इज इक्वल टू 16 पावर m। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे भी हम वैसे लेंगे, LHS को पहले लेंगे। LHS 16 पावर 2m डिवाइडेड बाय 16 पावर m। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी पावर जो है वो माइनस होगी, तो ये होगा 16 की पावर 2m माइनस m। नाउ 2m माइनस m करते हैं तो होता है आंसर m। तो यहाँ पे ये हो गया 16 पावर m विच इज इक्वल टू आवर RHS। तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग नंबर एज
नंबर विथ पॉजिटिव इंटीजर पावर। तो देखिए यहाँ पे जो है ना सभी नंबर की देखिए पावर माइनस में दी है। 12 की पावर -3, 19 की पावर -5, 3 की पावर -4 एंड 5 की पावर -3, सारे जो पावर है माइनस में। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें इन माइनस वाली पावर को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव पावर में। अब इसको कैसे किया जाएगा? तो देखिए इसको करने का तरीका ये है, ये देखिए ये जो है 12 की पावर -3 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। तो अब जब भी किसी नंबर को न्यूमरेटर से हम डिनोमिनेटर में लाएंगे यानी ऊपर से नीचे लाएंगे तो इसकी पावर चेंज हो जाती है। चेंज मतलब साइन चेंज होता है। तो ये -3 का बन जाएगा नीचे +3। अगर ऊपर प्लस में होगा पावर तो ये बन जाएगा -3 नीचे ही आते। तो याद रखेंगे जब भी कोई नंबर नीचे ऊपर से नीचे जाएगा या इसका उल्टा नीचे वाला नंबर को ऊपर ले जाएंगे तो उसके पावर का साइन चेंज होगा। प्लस बन जाएगा माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस। तो यानी जब हम 12 को नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में तो ये बन जाएगा 12 की पावर 3। अब यही जो प्रोसेस है हम अगले के लिए करेंगे। ये है 19 पावर -5 तो इसके नीचे पहले हम लिख लेते हैं 1। अगले स्टेप में 19 को हम नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में तो ये बन जाएगा 19 की पावर 5। तो इसका पावर पॉजिटिव में आ गया। अगला अभी यही है 3 पावर -4 अपॉन 1 है। तो हम क्या करेंगे 3 को नीचे ले आएंगे तो 3 पावर +4 हो गया। और वैसे ही ये है हम लिखेंगे 5 पावर -3 अपॉन 1। अगले स्टेप में 5 को नीचे लाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी +3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, टेक द डिनोमिनेटर टू द न्यूमरेटर। इसका मतलब क्या है, जो भी डिनोमिनेटर वाला यानी अपॉन वाला नंबर है उसको हमें ऊपर ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 1/35 की पावर 4। तो जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 35 की पावर 4 माइनस अपॉन 1। तो ये देखिए जब भी हम कोई नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाते हैं तो उसके जो पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ 4 की जो साइन थी प्लस थी, ऊपर जाके ये 4 हो गया माइनस में। अब इसको जनरली हम डिनोमिनेटर का 1 लिखते नहीं है तो डायरेक्टली हम 35 -4 ये होगा हमारा आंसर। वही चीज हम नेक्स्ट में करेंगे। 1/x की पावर 5 है तो ये बन जाएगा x की पावर -5 अपॉन 1 एंड ये इक्वल टू हो जाएगा x पावर -5। देखिए अब फिफ्थ क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, चेंज द न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर। यानी ये जो आपको दिए हैं क्वेश्चन इसमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाना है। जैसे देखिए पहला है ये लिखा है 3 पावर -9 अपॉन 1। तो हमें क्या करना है 3 पावर -9 को नीचे ले आना है। तो जब हम इसको नीचे लाएंगे तो ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे बनेगा 1 इंटू 3 पावर -9। देखिए जो नीचे वाला नंबर है ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, जब ऊपर वाले को नीचे लाएंगे तो वो उससे मल्टीप्लाई होता है। तो 1 अब 3 टू द पावर, अच्छा सॉरी यहाँ एक मिस्टेक है। जब भी हम पावर चेंज करते हैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करते हैं, पावर जो है वो उसका साइन चेंज होता है। तो ये -3 था ऊपर, यहाँ पे आगे सॉरी -9 था, नीचे आके +9 बन जाएगा। अब हमें क्या करना है 1 और 3 पावर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर में। तो ये केवल रहेगा 1/3 पावर 9। अब यही चीज हम इसमें करेंगे। देखिए ये है a पावर m अपॉन b पावर m। तो हमें क्या करना है a को नीचे ले आना है। तो a जब नीचे आएगा तो ये बन जाएगा a की पावर -m इंटू b की पावर m। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है लेकिन a और b अलग अलग नंबर, इसलिए इसमें जो है कुछ नहीं होगा। यही इसका जो है फाइनल आंसर होगा। यदि ये भी a होता और ये भी a होता तब हम इसके आगे का स्टेप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे a और b अलग अलग नंबर है तो इसमें कुछ भी नहीं होता है ऐसे केसेस में। ठीक है, अब देखिए अगला है c है p पावर -8 अपॉन p। तो आप क्या करेंगे p की पावर -8 को हम नीचे ले आएंगे, ऊपर 1 रह जाएगा तो ये बन जाएगा p की पावर +8 इंटू p। अब देखिए ये भी p है ये भी p है। जब दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड होती है। तो देखिए यहाँ p की पावर 8 है लेकिन यहाँ p की कोई पावर नहीं। जब कोई भी नंबर की कोई पावर नहीं होती तो हम मानते हैं उसकी पावर 1। ठीक है, तो अब क्या होगा मल्टीप्लाई में पावर प्लस होते हैं तो ये बन जाएगा p की पावर 8 + 1। ठीक है, 8 + 1 होता है 9। तो फाइनल आंसर होगा 1/p पावर 9। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, सिंप्लीफाई। हमें सिंप्लीफाई करना है। जैसे पहला लिखा है 273 की पावर 0। अब ये देखिए यहाँ पे हम एक्सपोनेंट का एक रूल यूज करेंगे। कोई भी नंबर जैसे मान लो 2 की पावर 0,
5 की पावर 0 है, या मान लो x की पावर 0, किसी की भी पावर यदि 0 है उस सब की वैल्यू होती है 1। ये रूल है एक्सपोनेंट का। तो ये देखिए 273 पावर 0, डायरेक्टली इसका आंसर आप लिखेंगे 1। ठीक है। अब अगला देखिए x टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 2 और इसकी होल पावर है 0। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में है x तो इनकी पावर माइनस होगी 5 माइनस 2, और फिर इसकी पावर हम 0 कर लेते हैं। देन x की पावर 5 माइनस 2 होती है 3, और फिर इसकी पावर 0। अब ये पावर की पावर के फॉर्म में, जब भी पावर की पावर होती है एक्सपोनेंट में, यानी x की पावर 3 और उसकी पावर 0, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर 3 इंटू 0, और 3 इंटू 0 तो 0 ही होता है। तो ये क्या बन गया, x की पावर बन गया 0, और किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हो गई 1। वैसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यह 27 इंटू पी पावर 21 डिवाइडेड बाई पी 11। तो अब देखिए इसको हम पहले ब्रैकेट के अंदर का सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 27 में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन जो p है डिवाइड में है तो इनकी पावर माइनस हो जाएगी, तो p की पावर 21 माइनस 11 हो जाएगा, और इस ब्रैकेट की होल पावर हो जाएगी 0। अब 27 p की पावर माइनस करेंगे, 21 माइनस 11 ये होता है 10। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इस होल की पावर 0। अब इनको हम अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, इसको अब अलग अलग कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 27 की पावर 0 इंटू पी की पावर 10 और इसकी पावर 0, ऐसा हो जाएगा। देखिए 27 की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो डायरेक्टली हम 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ p की जो पावर 10 है ये इसकी पावर 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 इंटू 0, तो ये क्या बन जाएगा, p की पावर 0 बन जाएगा। अब देखिए ये 1 है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हम डायरेक्ट p की पावर 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ ये बन गया p की पावर 0, और p की पावर 0 भी होगा 1, तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर 1 ही आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे आपको इक्वेशंस दिए हैं, इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे पहला दिया है 2 पावर x इक्वल टू 4। अब ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे ये 2 की पावर के फॉर्म में है, तो इसको भी आपको 2 की पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखिए हम लिखेंगे 2 की पावर x, और जो 4 होता है ये 2 इंटू 2 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। 2 स्क्वायर होता है 4, 2 इंटू 2, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो अब देखिए जब इक्वेशन के दोनों तरफ नंबर सेम है तो इनकी पावर जो है वो भी हो जाती है सेम। ये भी सेम है तो पावर भी सेम होगा। तो अगले स्टेप में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग द पावर। ठीक है, बाय कंपेयरिंग द पावर हम कह सकते हैं दैट x इज इक्वल टू 2। बस सिंपली आपको ऐसे करना है। तो पहले के केस में x का वैल्यू आ रहा है 2, अब वही चीज हमें करना है इसके केस में। देखिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, x की पावर 4 और यहाँ पे क्या है 64। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 64 को 4 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है, 64 के हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 64 के जो एलसीएम वाला मेथड, उससे फैक्टर निकालेंगे। 2 से पहले डिवाइड होगा तो बन गया 32, फिर 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 जो है इसके फैक्टर आ रहे हैं, जो कि 2 के फॉर्म में है। तो देखिए अब इसको हम क्या लिखेंगे, 4 की पावर x तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार जो है 2 को आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 2 2 का एक पेयर बनेगा, 2 2 का एक पेयर बनेगा, और ये 2 2 का एक पेयर बनेगा। फिर 4x इज इक्वल टू, देखो 2 2 जा 4 होता है तो यहाँ 4 लिख लो, फिर ये 2 2 जा 4 होता है, इसको भी 4 लिख लेंगे, फिर ये 2 2 जा 4, तो ऐसे आपको 4 लिखना है। तो अब क्या हमको मिल रहा है, जो 4 है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब हम 4 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं। अब इन दोनों की पावर को कंपेयर करेंगे तो अगले स्टेप में बाय कंपेयरिंग डायरेक्टली लिख सकते हैं x इक्वल टू 3। तो इसका आंसर हमारा जो है वो है 3। अब अगला क्वेश्चन देखिए, x पावर 8 8 पावर x इज इक्वल टू 1, ये हमें दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए 8 पावर x इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये जो 1 है इसको 8 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम जो है
दोनों की पावर कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। हमने पिछले क्वेश्चन में ही रूल पढ़ा है, किसी की भी पावर यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 1 ही होगी उसकी वैल्यू। तो यहाँ हमने 8 के फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे भी 8 है। अब दोनों 8 8 है तो उनकी पावर भी सेम होगी, यानी यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा है, 3 पावर x इज इक्वल टू 1/3। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको लिखेंगे 3 पावर x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 की जो कोई पावर नहीं है तो ये पावर 1 मानी जाती है, और जब इसको आप चेंज करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो यही जो पावर है बन जाएगी -1, साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब हम इसके पावर को कंपेयर कर सकते हैं, तो x की वैल्यू होगी -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x पावर 4 इक्वल टू 1/64। तो ये क्वेश्चन भी जो है हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, 64 के हम फैक्टर निकाल के जिसमें किए थे वही स्टेप इसमें भी करना है आपको। 64 के फैक्टर निकाल लेना है, 2 से डिवाइड होगा तो बनेगा 32, देन 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये जो है 6 फैक्टर आ रहे हैं 64 के, तो आपको ऐसे ही फॉर्म में लिखना है 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस फॉर्म में आपको लिखना है। फिर दो दो का पेयर बना लेना है 2 का, देन 4x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4 इंटू 4। अब ये 3 बार 4 आ रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 3। तो हमको क्या मिला, 4x इज इक्वल टू 1/4 की पावर 3। अब ये जो डिनोमिनेटर में 4 है इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 4 पावर -3। अब दोनों तरफ यदि नंबर सेम है तो इनकी पावर भी सेम होगी, इसका मतलब ये है x इक्वल टू होगा -3। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 3 पावर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 343। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले 343 के हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए 343 ये डायरेक्ट 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। तो देखिए 7 4 जा होता है 28 एंड 7 9 जा 63, देन 7 7 जा 49, देन 7 1 जा 7। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 3 पावर 2x प्लस 4, इधर ये बन गया 7 इंटू 7 इंटू 7, और इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर है, यहाँ 7 की पावर है, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन है तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम डायरेक्टली पावर कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके नंबर बेस नंबर अलग अलग हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। तो इसका ये मतलब है या तो इसका क्वेश्चन गलत है या फिर इसमें कुछ मिसप्रिंट हुई है। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा अगर ये 3 को हटा के हम अगर 7 कर दे, तो ये 7 की पावर 2x प्लस 4 हो गया, यहाँ 7 की पावर 3 हो गया। अब अगर हम इनकी पावर कंपेयर करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3। अब जो है हम एक इक्वेशन के फॉर्म में जो x जो है इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। 4 जो है राइट साइड चला जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 और 2x इज इक्वल टू -1। अब ये जो 2 है -1 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी -1/2। ये होगा इसका फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं इसका 8th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज 5 इंटू 10 टू द पावर 9 अप्रोक्सीमेटली एंड इट्स एरिया इज 4 इंटू 10 टू द पावर 11 स्क्वायर किलोमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन जो दिया है, जो पहले गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। सारी दुनिया की जो पॉपुलेशन है, केवल इंडिया की नहीं, हर देश के जितने भी लोग हैं सबको हम जोड़ लेते हैं, तो टोटल पॉपुलेशन हमें गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इतने लोग सारी दुनिया में हैं, और सारी दुनिया का एरिया हमें गिवन है। तो सारी दुनिया का जो एरिया है वो है 4 इंटू 10 टू द पावर 11 स्क्वायर किलोमीटर, ये टोटल एरिया है। अब हमें क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसका एवरेज क्या होगा। तो केवल आपको ये दोनों को डिवाइड करना है, यानी
नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन तो हमें गिवन है 5 इंटू 10⁻9 और डिवाइड में होगा टोटल एरिया यानी 4 इंटू 10⁻11। अब देखिए क्या होगा, 5 और 11 में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन 10 की जो पावर है आपस में माइनस हो जाएगी बाय यूजिंग द रूल ऑफ एक्सपोनेंट। तो देखिए ये जो 10 है ये बन जाएगा 9 पावर माइनस 11, ये जो 11 वाली पावर है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, डिवाइड में रहेगा 4। अब देखिए 5/4 इंटू ये बन गया 10⁻²। अब हमें क्या करना है, 4/5 को अलग से रफ में डिवाइड कर लेना है, तो यहाँ से हम डिवाइड कर लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 जा 4 होता है, माइनस करने पे 1 आएगा, एक डेसिमल लगा लेते हैं तो ये बन गया 10। नाउ 4 2 जा 8 हो गया, देन माइनस करने पे 2, फिर एक 0 आ जाएगा डेसिमल का, और फिर 4 5 जा 20, तो मतलब 1.25 होगा इसका आंसर। तो इसको हम लिखेंगे 1.25 इंटू 10⁻²। तो टोटल पॉपुलेशन या नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर होगा 1.25 10⁻²।